बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें। पहला चैप्टर है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है वो मसले को हल करना। तो इसके अंदर आपके पास जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या होता है। पहले जो है वो प्रॉब्लम की डेफिनेशन। प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन or matter that requires proper attention to be resolved। मसले से मुराद ऐसा मामला या सूरत हाल है जिसे हल करने के लिए मुनासिब तवज्जो की जो है वो जरूरत होती है। आप जो है वो हर रोज मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो हैं वो हल करते हैं। हर एक मसला जो होता है वो दूसरे मसले से डिफरेंट होता है, अलग होता है। कुछ मसाइल जो होते हैं वो ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और कुछ मसाइल जो हैं वो आपके पास आसान होते हैं, इजी होते हैं। उनको सॉल्व करना आपके लिए इजी होता है। जो मसाइल जो हैं वो आपके लिए कम्प्लेक्स होंगे, ज़्यादा मुश्किल होंगे, तो उनको तलाश करने के लिए भी आपको ज़्यादा जो है वो टेंशन की, ज़्यादा जो है वो तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो ये जो है वो आपके पास प्रॉब्लम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपके पास क्या होता है कि मसले को हल करने का अमल होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, मसले की आप जो है वो निशानदेही करते हैं, एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, और उसको हल करने के लिए उसके लिए जो है वो आप बेहतरीन जो है वो उसका हल, उसका सोल्यूशन जो है वो तलाश करते हैं। तो मसले को जो हल करना है ये जो है वो एक आपके पास जो है वो सोचने का अमल होता है कि आपने सोचना होता है कि मसले को किस तरह से हल करें। तो किसी मसले को हल करने के लिए आपको जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच मतलब कि एक मुनज़्ज़म तरीकाकार को फॉलो करते हुए आप किसी मसले को हल करने की महारत जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास एक से ज्यादा जो है वो सोल्यूशन होते हैं। फिर उनके अंदर आपने क्या करना होता है, उन सब सोल्यूशंस में से आपने बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करके फिर उसके मुताबिक जो है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो आपके पास जो है वो बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है वो जो है वो हम लोग नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के मसले को हल करने के मराहल। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि किसी मसले को सॉल्व करने के लिए आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करना है। तो वो वाली अप्रोच आपके पास क्या है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं तो देखो। तो पहला जो स्टेप है वो है आपके पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, के मसले को डिफाइन करना, मसले का जो है वो तयन करना। तो जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो आपके पास मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तो उनके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपने जो है वो अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, उसका जो है वो तयन करना होता है। अगर जो है वो आपने मसले का जो है वो हल जो है वो, अगर आपने जो है वो प्रॉब्लम को ठीक तरह से करेक्ट तरीके से जो है वो डिफाइन ही नहीं किया, तो फिर उसको सॉल्व करना जो है वो आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। आप उसको जो है वो फिर सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने मसले को जो है वो एक वाज़ह तरीके से डिफाइन कर दिया है, तो फिर आपको उसका हल तलाश करने में जो है वो प्रॉब्लम जो डिफाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा मदद देता है। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपके पास प्रॉब्लम एनालिसिस या है अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। इसको कहते हैं मसले का तज्जिया या जो है वो मसले को समझना। तो इस स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपने मसले का तज्जिया करते हैं, कि आप जो है वो अपने जो मसला आपने डिफाइन किया था उसको आप फिर समझते हैं। अगर आप जो है वो किसी मसले को सॉल्व करने से पहले उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसका जो है वो एनालिसिस कर लेंगे, तो फिर जो है वो उसको हल करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मसले को ठीक तरह से जो है वो अगर आप उसका एनालिसिस कर लेंगे तो फिर आप उस मसले को इजीली
और जो है वो करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है वो फिर उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपने जो है वो मसले का एनालिसिस ठीक ठीक से कर लिया है तो फिर जो है वो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, आपका वक्त भी जो है वो बचेगा, और दूसरे टूल जो भी इस्तेमाल होने हैं उनकी भी जो है वो आपके पास बचत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पजल या जो है वो कोई रिडल है, अगर आप उसको एक अच्छे तरीके के साथ समझ लेते हैं तो फिर क्या होगा कि उसको समझने के बाद उसको सॉल्व करने में आपको जो है वो फिर आसानी होगी। नेक्स्ट आपके पास तीसरा स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, के मसले को हल करने के लिए जो है वो प्लानिंग करना या उसके लिए जो है वो मनसूबाबंदी करना। तो जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन और एनालिसिस करने के बाद जो है वो आप उसको हल करने का, उसको सॉल्व करने का जो है वो प्लान करते हैं। आप जो है वो मसले को करेक्टली सॉल्व करने के लिए उसको जो है वो उसकी असेसमेंट करते हैं, मतलब कि आप जो है वो उसका जायजा लेते हैं कि उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व किया जाए। और इस स्टेप के अंदर आप जो है वो जो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, जो जो आपको चीज़ें मसले को, जो रिसोर्सेज सॉल्व करने के लिए दरकार होते हैं, आप उनकी भी जो है वो निशानदेही करते हैं। इसके बाद आपके पास जो चौथा स्टेप है वो है कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो जो है वो कैंडिड से मुराद क्या है? कैंडिड से मुराद है कि आपने जो है वो कोई भी प्लानिंग नहीं करनी, कोई भी जो है वो मनसूबाबंदी नहीं करनी हो। आप क्या करते हैं, आपने ऊपर जो भी इसके 3 स्टेप्स पढ़े हैं, आप जो है वो ना डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, ना जो है वो आप उसका एनालिसिस करते हैं, ना आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं। बल्कि कैंडिड सोल्यूशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो उसका एक जो है वो हल तलाश करते हैं। मतलब कि आप जो है वो उस कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक गैस लगाते हैं, और गैस लगाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हो सकता है कि आपने जो गैस लगाया है, जो उसका कैंडिडेट सोल्यूशन निकाला है वो ठीक हो, और हो सकता है कि आपके पास जो है वो गैस ठीक से ना लगा। अगर आपका जो गैस आपने लगाया है वो ठीक है तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपका जो है वो टाइम की बचत होगी, आपका जो है वो काफी ज्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। लेकिन अगर जो है वो आपका गैस ठीक तरीके से नहीं लगा तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो आपको सारे के सारे स्टेप जो है वो करने पड़ेंगे, और फिर जो है वो आप अपने मसले को जो है वो हल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का लास्ट स्टेप है वो है आपके पास सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा। तो अब जो है वो हम लोग इस स्टेप के अंदर डिटेल से देखते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास कौन सा होता है। तो आपने जो है वो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की के लिए जो है वो प्लानिंग की थी, तो आपने अपने मसले को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो है वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन जो है वो फाइंड किए होंगे, या एक से ज्यादा मेथड से जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो फिर आपने क्या करना, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने का कौन सा तरीका होता है? बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने का आपके पास ये तरीका है कि आप अपने हर एक सॉल्यूशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फायदे और नुकसानात जो है वो देखेंगे, उनको जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद फिर जो है वो आप देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशन के कम जो है वो नुकसान है, और कम और जो है वो ज्यादा जो है वो फायदे हैं, ज्यादा एडवांटेजेस हैं। और इसके बाद एक और दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि कौन से सॉल्यूशन को जो है वो अगर आप जो है वो यूज करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, और कौन से सॉल्यूशन को यूज करते हुए आपका जो है वो टाइम कम लग रहा है। फिर तीसरी चीज आप क्या देखोगे, आप देखेंगे कि प्रॉब्लम को जब आपने सॉल्व करना है तो कौन से सॉल्यूशन से, कौन से तरीकेकार से जो है वो आपकी कॉस्ट कम आती है, पैसे जो है वो कम खर्च होंगे, और कौन से तरीकाकार से जो है वो आपके पैसे ज्यादा जो है वो खर्च होंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर ऐसा अपने सॉल्यूशन जो है वो उस मसले के लिए चूज कर लेना है जिसके अंदर आपको एडवांटेजेस भी ज्यादा मिले और उसके डिसएडवांटेजेस कम हो, आपका जो है वो टाइम भी कम लगे, और आपका जो है वो खर्च भी जो है वो कम आए। तो वो वाला आप तरीकाकार जो है वो चूज करके अपने मसले को जो है वो हल कर सकते हैं।
तो ये जो है वो आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।